guys, welcome to my channel Learn with Shweta. This video is fourth part of chapter 10 Transportation and Communication. Oceanic routes. 10 other inland waterways have been identified by Inland Waterways Authority. ओशनिक रूट्स में जो अदर 10 इनलैंड वाटरवेज है वो वाटरवेज अथॉरिटी के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं. द बैक वाटर्स कदल ऑफ केरला हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस विच नॉट ओनली प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट बट ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट. केरला में एक जगह है कडल जो कि बैक वाटर्स के लिए बहुत ही फेमस है. ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में ही यूज़ नहीं आता बल्कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी है ये एक, और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है. द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस वालमकली इज़ ऑल्सो हेल्ड इन द बैक वाटर्स. These play an important role in the transport sector of India's economy. ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया की इकोनॉमी के लिए. India's vast coastline of about 7,517 kilometers, including island, easily facilitates this type of transport. There are 12 major and 185 minor ports which provide infrastructural support to these routes. इंडिया की जो वास्ट कोस्ट लाइन है उसका डिस्टेंस है 7,517 किलोमीटर, जिसमें आइलैंड भी आता है. इसके 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 185 माइनर पोर्ट्स हैं जो कि इन सब रूट्स को सपोर्ट करता है. अबाउट 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू मूव्स थ्रू ओशनिक रूट्स. इंडिया फॉरेन ट्रेड जो है वो 95% है और जो ओशन रूट्स है वो 70% है. These routes given international trade services as well as provide transportation between island and the rest of the country. ये सब रूट्स जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड सर्विस प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन में. आइलैंड में भी ट्रांसपोर्टेशन जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड का होता है और बाकी सब कंट्रीज़ में भी होता है. नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्टेशन. एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स द फास्टेस्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है जिसमें कि गुड्स भी हमारे आते हैं और पैसेंजर भी एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं. इट इज़ अ गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड एरियाज़ विच हैव अनइवन टेरेन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक लंबी दूरी को छोटे समय में तय करता है. अगर किसी को दिल्ली टू तमिलनाडु जाना हो तो हम अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन से जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस और टाइम है दोनों की बचत होगी. डिस्टेंस हमारा उतना ही रहेगा लेकिन जो टाइम है वो कम कंज्यूम होगा हमारा. एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1911 with a short distance 10 kilometer air mail operation from Allahabad to Naren. जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया में वो 1911 में स्टार्ट हुआ था. उसमें एक शॉर्ट डिस्टेंस लिया गया था 10 किलोमीटर का जो कि इलाहाबाद से नैरन तक का था. The Airport Authority of India is responsible for providing safe, efficient air traffic and aeronautical communication service in the Indian airspace. Now it manages 126 airports including 11 international, 86 domestic and 29 civil enclaves at defense airfields. इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हो सकता है 126 एयरपोर्ट्स है
जिसमें कि 11 टोटल 126 एयरपोर्ट्स है, जिसके अंदर 11 इंटरनेशनल है, 86 डोमेस्टिक है, 29 सिविल इनक्लेव्स है जो कि डिफेंस फील्ड में आते हैं। देयर आर 2 कॉरपोरेशंस, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस, विच मैनेज एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। 2 कॉरपोरेशन है, पहला है एयर इंडिया और दूसरा है इंडियन एयरलाइंस। Both corporations were nationalized in 1953. Now, many private companies have also started passenger services. बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने भी जो है ये सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट इज एयर इंडिया। It is a corporation of India which provides international air services for both passengers and cargo traffic. It connects all the continents of the world through its services. एयर इंडिया जो है ये एक कॉरपोरेशन है इंडिया का जो कि एक इंटरनेशनल एयर सर्विस प्रोवाइड करता है पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक दोनों का। ये जो है अलग अलग कंटिनेंट से जोड़ता है। Indian Airlines. Second is Indian Airlines. Indian Airlines, the largest state-owned domestic carrier, changed its name to Indian by dropping word airlines. In 8 December 2005, the new brand name Indian now appears on both the sides of fuselage. The logo depicted IA, which was used to be displayed on orange tail, is now replaced by a new logo. New logo is a partly visible blue wheel and is inspired by the Sun Temple at Konark, Odisha, symbolizing timeless motion, convergence and divergence. It also represents strength as well as trust that has stood the test of time. हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस 1911 जो कि स्टार्ट हुआ था हमारा इंडियन एयरलाइंस। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाज लॉन्च बिटवीन इलाहाबाद टू नैनी। उसके बाद 1947 एयर ट्रांसपोर्ट वाज provided by 4 major companies, namely Indian National Airways, Tata Sons Limited, Air Service of India and Deccan Airways. 1951 4 more companies joined services, that is Bharat Airways, Himalayan Aviation Limited, Airways India and Kalinga Airlines. 1953 air transport was nationalized and 2 corporations, Air India International and Indian Airlines, were formed. Now Indian Airlines known as Indian. Pawan Hans is the major organization in India which provides helicopter services in hilly areas for tourism in northeastern sector and mainly to petroleum sector and tourism. Next is oil and gas pipelines. Pipelines are convenient and best means of transporting liquids and gases for long distances. These can also transport solid after converting into slurry. Oil India Limited is responsible for exploration, production and transportation of crude oil and natural gas. It is one of the major achievements is the construction of Asia's first cross-country pipeline. This pipeline covers a distance of 1157 km from Naharkatia oil field in Assam to Barauni refinery in Bihar. In 1966, this pipeline was further extended to Kanpur, Uttar Pradesh. Thank you for watching my video. If you like this video, please like, comment and subscribe to my channel.